फ़िलिस्तीन में जो घटनाएं हो रही है वो सिर्फ बाहर की मुद्दे नहीं है। अगर कहीं पे साम्राज्यवाद जो ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, अगर वो अटैक चलाए जा रहे हैं, एक तरीके का एक सरकार कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि फ़िलिस्तीन के अंदर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर अटैक चलाया जाएगा, तो वो सिर्फ फ़िलिस्तीन की जनता की इशू नहीं है, वो हम सब की इशू है। वो एक ह्यूमन राइट्स की इशू है, वो ह्यूमन डिग्निटी की इशू है कि एक पूरे दुनिया के अंदर, एक देश के अंदर जेनोसाइड चलाया जा रहा है। और एक जेनोसाइड में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो हम जो पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो चुप रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाएं। दूसरी बात है कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ इजराइल के जो फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस हो, इजराइल का सरकार हो, सिर्फ उसके साथ गठजोड़ बना के फ़िलिस्तीन की जनता के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने गए थे, जिन्होंने फ़िलिस्तीन की जनता के हक की आवाज़ को सिर्फ रखा अपने कैंपसेस में, आज उनको फोर्सफुली डिपोर्ट किया जा रहा है। आज उन पर एक्शन लिया जा रहा है ये बोल के कि नहीं, उनका लिंक्स तो टेररिज्म के साथ लिंक्स है। तो यही किसी मॉडल में हम देख पा रहे हैं, एक तरफ हमारी सरकार जो है, भारत सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी जाते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वहाँ बात करते हैं, वहाँ बोल के आते हैं कि हमारी बहुत दोस्ती है। और जब इंडियन स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है, आइस डिटेंशन में डाला जा रहा है, तो हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। हम ये बात को नहीं बोल पा रहे कि कैंपस में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और अगर अमेरिका जो बोलती है कि वो बहुत डेमोक्रेटिक देश है, तो उस कैंपसेस के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया है या डाइसेंट दिया है, तो उन स्टूडेंट्स को क्यों आज आइस डिटेंशन फेस करना पड़ रहा है। अपने देश के आंतरिक तमाम मुद्दे हैं जिस पर मोदी जी नहीं बोलते हैं, तो कैसे इस पर आप उम्मीद करते हैं कि इन सब मुद्दों पे बोलेंगे? ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हमारी बात है कि हम बात रखेंगे। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, हमारे सरकार को ज़रूरत नहीं समझ आया कि उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। मणिपुर में बच्चे जो थे, जो महिला थे, उनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक चल रहा था। और हमने देखा कि हमारी सरकार की कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी कि वो मणिपुर के बारे में बात करे। जब मणिपुर का जनता, इवन इंक्लूडिंग बीजेपी के जो एमएलएस थे इलेक्टेड, वो खुद बोल रहे थे कि चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, तब हमने देखा सेंटर से या होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन वही चीफ मिनिस्टर अभी कुछ वीक्स पहले आके खुद रिज़ाइन कर देते हैं, तो तब हम देखते हैं, ये बोलते हैं कि ये भी मोदी जी की या सरकार की जीत है क्योंकि उन्होंने इंटरवेंशन किया था। हम पूछना चाहते हैं कि 1 साल से कहाँ थे? हम सिर्फ मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे, हम मानते हैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, देश भर के अंदर जो चीज़ें हो रही है या पूरे दुनिया में जो चीज़ें हो रही है, इनके बारे में हमारे सरकार का कोई ओपिनियन नहीं है, जब तक ना वो अदानी अंबानी की डील से रिलेटेड हो, जब तक ना वो कॉरपोरेट की कोई डील से रिलेटेड हो। जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के अंदर आईडीएफ, इजराइल और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्सस है उसको एक्सपोज किया जा रहा है, हम भी देश भर के अंदर जो यहाँ पे कॉरपोरेट्स है, जो अदानी अंबानी है और मोदी जी का जो गठजोड़ है कि वो वही काम करेंगे जो अदानी अंबानी को सूट करेगा, वही डील के बारे में बात करेंगे जो अदानी अंबानी को सूट करेगा, उस नेक्सस को भी तोड़ना चाहते हैं। देश में एक इस्लामोफोबिक माहौल है कि कुछ भी हो तो वो मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया जाए। हम अगर फ़िलिस्तीन के मामले में भी देखें, जबकि वो सिर्फ एक रिलीजियस इशू नहीं है, उसमें भी कोशिश किया जा रहा है कि उसमें भी एक धर्म का रंग को घोला जाए। हम देख पा रहे थे पिछले 1 साल से अक्टूबर 7 की जब बातें आई, मोदी जी का ट्वीट आया, उसके बाद से जो राइट विंग ट्रोल सोशल मीडिया में है, उन्होंने किस तरीके से बोला कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मुसलमानों को ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब देश और दुनिया में लोग अगर है तो उनको ख़त्म हो जाना राइट विंग ट्रोल्स मानते हैं कि ये बहुत जीत है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो उसको सिर्फ एक धर्म की आइडेंटिटी पे देख रहे हैं। तो इस बात को भी हमारा सरकार कंडेम इस समय पे नहीं कर पा रहे। तो ये रूटेड है, इस्लामोफोबिया में रूटेड है, इनकी रूटेड है अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से इंपीरियलिस्ट फोर्सेस, साम्राज्यवाद जो ताकतें हैं, उनको और एडवांस किया जाए, तो उसको एक्सपोज करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मोदी जी औरंगजेब की कब्र पर तो बोल देते हैं। बात ये है, जो 300-400 साल पहले की घटनाएं हैं, हमारे देश में आज ऐसा हालत है कि उन चीज़ों में हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज के समय पे हमारे देश के अंदर स्थिति क्या है, हमारे देश के अंदर महंगाई की स्थिति क्या है, हमारे देश के अंदर जॉब्स की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, हम इस पे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। आज जब हम यहाँ बात रख रहे हैं, गुजरात के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है,
अशोका यूनिवर्सिटी में लगातार स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं, हम इन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार बात नहीं कर पा रही है। खत्म कर रही है मोदी सरकार, 30 माओवादी मारे हैं ऐसा कहा जाता है, तो 26 तक खत्म किया जाएगा नक्सलवाद। बार बार हम देख पा रहे हैं कि इश्यूज को डाइवर्ट करके लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी एनिमी देश के अंदर है। जब देश के बाहर वो ढूंढ रहे हैं एनिमी, तो वो इधर पाकिस्तान को लगा देते हैं, चाइना को लगा देते हैं कि इनके ऊपर आप इलेक्शन जीतो। तो हमें पता है कि राइट विंग जो फोर्सेस है वो अदरिंग कैसे करते हैं। जब जॉब्स की ना बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब जॉब्स की हम बात करने जाते हैं तब वो बोलेंगे कि देश में अगर तरक्की नहीं हो पा रही उसके वजह से रीज़न क्या है कि मुसलमानों की आबादियाँ इतना बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम सेंसस की बात करते हैं वो सेंसस नहीं करवाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि आप सेंसस करवाइए ना, डेटा सबके सामने लाइए, आप कास्ट सेंसस करवाइए, आप सेंसस क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो बात डाइवर्शन की है कि आपको हमको डाइवर्ट करके हमारी मूल मुद्दों को भटकाया जा रहा है और वो बात को लिया जा रहा है कि किस तरीके से जनता को भड़का के एक तरीके का राजनीति और इनका रोटी सेका जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि सेंसरशिप लग रहा है। हम रणबीर अलाहाबादिया वाले जो केस में भी है, हम देखते हैं कि वो वैसे शोज़ बहुत पहले से चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो एक इंसिडेंट और घटना थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे सरकार उत्सुक हो गए कि किस तरीके से हमें एकदम लॉज लेके आना चाहिए। हमें पूछने की ज़रूरत है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे तरीके की भाषाएं प्रयोग करना बहुत पहले से है और उन पे कोई कंट्रोल नहीं है या उनके बारे में कोई सेंसिटाइजेशन नहीं रहता है। टीवी में खुलेआम आके बहुत बार जो रूलिंग पार्टीज़ के मिनिस्टर्स रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, वो ऐसे भाषाई टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ करते हैं, लेकिन तब कोई रूल नहीं बनाया गया है या कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अचानक से एक शो को लेके इतना हंगामा किया गया, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि सोशल मीडिया को रेगुलेशंस लाया जाएगा आने वाले समय में। और इससे एआई है, एआई पे भी मैं बोल रही हूँ डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा और कोई भी अगर इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उनको किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा उसका पूरी कोशिश किया जा रहा है। पहले भी लोगों ने ये बात बोली थी कि किस तरीके से पहले अगर हम देखेंगे एक साल से जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था। जो इंडिया सबसे पहले एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद प्रेशर के वजह से चारों ओर से उनको स्टेटमेंट लाना पड़ा कि वो फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़े हैं। तो हमारी काम है कि अगर हमारे पार्लियामेंट्स में पार्लियामेंटेरियंस और हमारा सरकार हमारा पक्ष नहीं रख पा रहा है तो ये जनता की ज़रूरत है कि वो अपना आवाज़ उठा के अपना सरकार को बुलवाए कि क्या सही है क्या गलत। इसीलिए भी हमारा प्रोटेस्ट है कि संसद में ये डिबेट हो कि इजराइल के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशंस है उसमें हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम सपोर्ट एक यूनिलैटरल सपोर्ट दे रहे हैं उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। पैलेस्टाइन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को लाल सलाम पेश करते हुए, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, हमारे कैंपसेस में और हमारे आसपास जो सोसाइटी है इंडिया के अंदर, हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पैलेस्टाइन के साथ सिर्फ खड़े ना हो, लेकिन पैलेस्टाइन का जो संघर्ष की बातें हैं वो हम लोग बताएं और इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की जो रवैया आज के समय पे देश भर में है, वो जिस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी लगातार एक्सपोज किया जाए और उसके खिलाफ एक बहुत पुरजोर तरीके से पीपल्स मूवमेंट को खड़ा करने की जरूरत है।